गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप सभी को सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करना बताया था, किसके अंदर? डिस्क्रीट मास सिस्टम के अंदर। आज अपन जो है तो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे, किसके लिए? कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए। उसके पहले मैंने कल आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी कि जब अपन सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे हमारे को लीनियर मास डेंसिटी या फिर एरियल मास डेंसिटी, इन सब का कहाँ पे यूज लाना है और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और मैंने आप लोगों को वो भी बताया था कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम आता है। ठीक है, तो जब अपन यहाँ पे चलो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। क्या कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। जो यूनिफॉर्म रोड है उसके लिए अपन सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन के लिए? जैसे देखो, मान लो ये एक रोड हो गई बच्चों अपनी, ठीक है, जिसकी ये विड्थ बहुत कम है, लेंथ हमारी हो चुकी है L, है ना। क्या लिखोगे? ए रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L इज प्लेस्ड, ए रॉड ऑफ मास M एंड लेंथ L इज प्लेस्ड। ठीक है, अब आपसे क्या करना है कि इस एंड से सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या करना है? ये वाले एंड से सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करनी। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सबसे पहला काम ये चेक करो कि उस रोड को बनाने के लिए एलिमेंट्री मास क्या होना चाहिए। जैसे देखो, ये मैं आपको बेसिक मैथ्स में भी बता चुका हूँ, वही चीजें अपने अब यहाँ पे काम आने वाली है। अपन ने एक चीज देखी थी कि अगर मुझे रोड बनानी है तो रोड बनाने का तरीका क्या होगा। मैंने सबसे पहले ये छोटा सा मास लाया, यहाँ रखा, फिर दूसरा मास लेके आया, यहाँ रखा, फिर तीसरा मास, फिर चौथा मास, लाइन से उनको एक साथ अरेंज करते गए। ऐसे ही तो करोगे। तो हमें पता है कि अगर ये छोटे छोटे मास को अगर मैं लाइन से एक ही लाइन में अरेंज कर दूंगा तो ये क्या बनता जाएगी? एक रोड बनती जाएगी। तो वैसे ही इसका एलिमेंट्री मास जो होगा या एलिमेंट्री जो पार्टिकल होगा, मुझे क्या करना है? एक छोटा सा मास लेना है। तो मैंने क्या करा, मान लो अपन ऐसे रखते जा रहे हैं और अब जो अगला वाला रखने जा रहे हैं, मान लो x डिस्टेंस तक अपन ने रख दिया है, x डिस्टेंस तक रख दिया। अब ये सबकी जो लेंथ है वो dx है, छोटी छोटी लेंथ के हैं, तो x डिस्टेंस तक रख दिया। अगले वाले की लेंथ कितनी है? dx। तो अपन ऐसे ही करेंगे कि क्या कर रहे हैं, x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इतनी लेंथ का dx लेंथ का। तो आप कैसे लिखोगे कि L लेंथ बताया था कल मैंने, L लेंथ हैज मास कैपिटल M। तो यूनिट का कितना होगा? यूनिट लेंथ हैज मास M अपॉन L, जिसे क्या बोला जाता है भैया? लैम्डा बोला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि dx लेंथ का बताओ तो dx लेंथ का मास कितना आ जाएगा? मान लो dm, तो कितना आ जाएगा? M अपॉन L इंटू dx, यानी लैम्डा इंटू dx लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या करा, जो मुझे कोऑर्डिनेट निकालने थे उसके अंदर मुझे एक चीज पता है, मैंने क्या निकाल लिया? dm की वैल्यू निकाली। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए था? dm यानी मास ऑफ मास एलिमेंट। ये dm क्या है? मास ऑफ मास एलिमेंट। क्या है? मास ऑफ मास एलिमेंट, मतलब जो भी अपना एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा? एक छोटा सा पार्टिकल जिसकी लेंथ कितनी है? dx है, उसका मास हो गया, कितना आया? m/l इंटू dx। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं तो इसका सेंटर ऑफ मास, मैंने बताया था ना x क्या था? x क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ मास एलिमेंट। जो भी आपने मास एलिमेंट लिया है उसका सेंटर ऑफ मास। तो अपन ने एक छोटा सा पार्टिकल लिया है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि x डिस्टेंस पे ही होगा ना, छोटा सा बहुत कम विड्थ का है। तो जब अपन यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा? xcm इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dm
डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। तो क्या लिखोगे x, dm की जगह क्या आएगा m अपॉन l इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय m अपॉन l इंटू डी एक्स। तो क्या आएगा 0 से लेके l, 0 से लेके l, क्योंकि इन सभी पार्टिकल को अरेंज करते हुए कहाँ तक ले जाना है l लेंथ तक। तो देखो यहाँ से m/l से m/l दोनों में कैंसिल, ऊपर क्या आया x dx 0 से लेके l, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx 0 से लेके l। तो यहाँ क्या आ गया, ये आया हमारे पास x² फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाय यहाँ पे x, ये आया 0 से l। तो फाइनल आंसर हमारा xcm जो निकल के आया वो कितना आ गया l/2। जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा l/2। यानी जो यूनिफॉर्म रोड होती है, क्या होती है यूनिफॉर्म रोड जो होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता है l/2, यानी बिल्कुल मिड पॉइंट पे। अब जरूरी नहीं बच्चों आप लोगों से ऐसे बोल दिया जाए, ये तो अपन ने ऐसी रोड देखी जिसके अंदर यूनिफॉर्म था, ये चीज क्या थी यूनिफॉर्म रोड थी। अगर नॉन यूनिफॉर्म रोड हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रोड के अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, तो वहां पे हो सकता है वो लैम्डा को वेरी कर रहे। जैसे मान लो क्वेश्चन में कह दिया ए नॉन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ax। क्या दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू ax एंड a आपसे बोला हुआ है पॉजिटिव कांस्टेंट। क्या बोला हुआ है a जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। और x क्या है एक एंड से डिस्टेंस, x यहाँ पे क्या है x इज डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, ठीक है। आप मतलब एक एंड से अगर बढ़ते जा रहे हो तो वहां पे उसकी डिस्टेंस है। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द COM फॉर रोड के लिए आपको COM बताना है। तो अब क्या होगा, कुछ इस टाइप से सोचो कि मान लो ये रोड में ऐसा है, देखो जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो ना वैसे ही मास बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हो तो मास क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो इधर की तरफ ज्यादा होगा, इधर की तरफ कम होगा। अब अगर यूनिफॉर्म रोड होती, क्या होती यूनिफॉर्म रोड, देखो अगर ये यूनिफॉर्म रोड होती तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल कहाँ होता बिल्कुल मिड पे। पर अब मैं इसको अरेंज करूंगा तो वापस से वही कि x डिस्टेंस पे गए और एक छोटा सा एलिमेंट लिया कितना dx लेंथ। क्या आएगा x डिस्टेंस पे गए और क्या लिया एक छोटा सा एलिमेंट। तो आप क्या लिखोगे कि L लेंथ हैज मास कितना m, तो यूनिट कितना हो जाएगा m अपॉन l, जिसे ही क्या बोला जाता है लैम्डा, जिसे ही क्या बोला जाता है लैम्डा। और अगर इसे ही लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है ax दे रखी है। तो मेरे से पूछा जाए dx लेंथ का मास, तो वो आ गया dm, इसकी वैल्यू क्या आएगी लैम्डा इंटू dx। अब लैम्डा की फॉर्म में लिखेंगे, पहले लैम्डा कांस्टेंट था यूनिफॉर्म रोड के केस में तो वहां अपन m/l ही लिख रहे थे, पर यहाँ पे लैम्डा वेरिएबल है तो ये लिखेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ तो सेंटर ऑफ मास इसका यही रहा होगा, तो आप क्या लिखोगे कि xcm इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, देखो इंटीग्रल x dm की जगह लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dx। ऐसा मत करना बच्चों की लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दो, क्यों, क्योंकि x लैम्डा की जगह है x ax इंटू dx और x वेरी कर रहा है। जब भी कोई चीज वेरी करती है ना तो आप उसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये 0 से l, यहाँ पे भी 0 से l, तो यहाँ कितना आ जाएगा। अब a तो कांस्टेंट है तो a तो कैंसिल हो सकता है, a तो कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बना x² dx फ्रॉम इंटीग्रेट करना है 0 से लेके l, यहाँ पे क्या आया x dx, यहाँ पे भी 0 से l, क्या आ जाएगा x³ फ्रॉम 0 टू l, और यहाँ आ जाएगा x² अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू l,
क्या आ गया L³/3 डिवाइड बाय L²/2, यानी आंसर कितना आ गया 12/3, यानी सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितना आ जाएगा 12/3 आएगा। तो डिपेंड करेगा कि यूनिफॉर्म रोड है तो वहां पे किस तरीके से निकालना है, इसमें है तो किस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन वाइज ये सारी चीज वेरी करती है बच्चों, ये ध्यान में रखना। तो रोड के अंदर अब जैसे मान लो मैं आपको यही केस कहता, तो अब जैसे मुझे ये बताओ, ये तो यहाँ है, रोड अगर ऐसे रखी होती तो आप क्या कहते, फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट में जो लिखता है वो 0,L/2 ये लिखता। अगर रोड ऐसे रखी होती और ये हमारा रेफरेंस होता तो आप क्या लिखते कि -L/2, 0। और अगर यही रोड ऐसे रखी होती और यहाँ पे रेफरेंस ऐसे होता ऊपर की तरफ, तो आप क्या लिखते हैं कि 0,-L/2, तो वो इधर की तरफ आते। तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की अपने को कंडीशन दे रखी, उस तरीके की कंडीशन के अंदर अपन यहाँ क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास की वैल्यूज। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है तो कमेंट के थ्रू मुझे रिप्लाई कर दें जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके पहले मुझे एक चीज, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ध्यान से समझे, नोट पॉइंट है वो। नोट पॉइंट क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि लेट सपोज हमारे पास किसी एक्सिस की अबाउट सिमेट्री है, जैसे किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का मतलब, जैसे मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, उसके अबाउट सिमेट्री तो क्या होगा, देखो जितना मास ऊपर होगा उतना ही मास क्या होगा नीचे, जितना मास क्या होगा ऊपर होगा उतना ही मास नीचे। तो वहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री तो जितना मास प्लस वाई में उतना ही मास नेगेटिव वाई में, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो आपका क्या हो चुका है 0। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि इफ सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, अगर सिमेट्री है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो देखो ये एक्स एक्सिस उसके अबाउट सिमेट्री मतलब ये, और यहाँ पे ये, तो ये जितना प्लस वाई में है और यहाँ पे उतना ही माइनस वाई में, ये कितना है प्लस वाई में और ये उतना ही माइनस वाई में। इसका मतलब आप ये कह सकते हो COM वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0, COM का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा 0। फिर इसके बाद इफ सिमेट्री अबाउट y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, इसका मतलब जैसे मैं आपसे कहूं ये यूं है और ये यूं है, मतलब इधर की तरफ जितना मास उतना इधर, तो यहाँ आप क्या लिखोगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM क्या आ जाएगा 0। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा, देखो हर जगह COM निकालने की जरूरत नहीं होती है, पर अपने को ये तो देखना आना चाहिए कि कहाँ पे निकालने की जरूरत है। अगर मान लो कहीं पे ऐसा देखने से काम चल रहा है कि वहां पे सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे ज्योमेट्री की जगह पे ही आ रहा हो, तो अपना काम हो जाएगा। जैसे अब मैं नेक्स्ट हेडिंग जो बताने जा रहा हूं वो क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, जो यूनिफॉर्म रिंग है उसके केस में। तो सबसे पहले तो देखो ये हमारी यूनिफॉर्म रिंग हो गई, क्या हो गई यूनिफॉर्म रिंग हो गई। ठीक है, पहले तो मुझे ऐसे तो देखा जाए, मैं अगर यहां कहूं तो ए रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कितना कैपिटल R। ठीक, अब मैं अगर यहां पे कहूं एलिमेंट कैसे लेना होगा, देखो ध्यान से समझना। हमें पता है कि सारा का सारा जो मास है वो एक सर्कमफेरेंस पे रखा हुआ है, तो जब भी मास, ये चीज ध्यान में भी रखनी है क्या कि whenever mass is placed
फ्रॉम सेंटर एलिमेंट always taken from एंगल थीटा। क्या है, जो भी अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो मास है अगर वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, सेंटर से, तो हमेशा जो एलिमेंट लिया जाएगा वो कहाँ से, थीटा से लिया जाएगा। थीटा से इन द सेंस जैसे मैंने यहाँ थीटा पे जाके क्या लिया, एक एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी हो गई, डी थीटा। भाई यहाँ तक तो मैं मास रख चुका हूँ, ये देखो ये पहला मास, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इक्वी डिस्टेंस पे रख रहे हैं ना, तो हमेशा किस पे रख रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख रहे हो, तो डिस्टेंस तो फिक्स है पर वहाँ एंगल चेंज होता जा रहा है, जैसे सर्कुलर मोशन में देखा था। तो अगर एंगल चेंज होता जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, ये कंटिन्यूस मैंने मास रख दिए। अब अगला मास जो रखूंगा उसकी लेंथ कितनी हो गई, तो यहाँ से एंगल जो बन रहा होगा भाई थीटा, तो अगला एंगल क्या होगा, डी थीटा। तो अब अपन उसका कैसे लिखेंगे कि देखो डीएम लिखना बताता हूं, मास एलिमेंट। पहले तो ये लिखना सीखते हैं कि जो एलिमेंट्री मास है जो छोटा सा, उसका मास कैसे लिखेंगे। देखो यहां तक आप रख चुके हो और अगला वाला जो मास है वो यहाँ पे आ गया। ये देखो ये एक एलिमेंट्री पार्ट होता है फिजिक्स का जो अपने को ध्यान में रखना है। जिस मेथड से बता रहा हूँ ना वो थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना है कि रिंग में ऐसे एलिमेंट लिया जाता है। तो रिंग में एलिमेंट लिया तो मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, जो मैं आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी में बता चुका हूँ। कैसे कि 2 पाई आर लेंथ पे मास कितना है, m। कितना, 2 पाई आर लेंथ पे मास कितना है, m। तो यूनिट पे क्या क्या जाएगा, m/2 पाई r। कितना आ जाएगा, m/2 पाई r। क्या इसी को लैम्डा बोलेंगे क्या, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये मैंने बोल दिया कितना, लैम्डा। फिर मैं कहूंगा कि dx लेंथ, और dx किसके इक्वल है, r इंटू डी थीटा के, क्योंकि लेंथ जो है ये वाली, अगर मैं कहूँ dx, तो ये dx किसके इक्वल होगी कि रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, यानी r इंटू डी थीटा। क्योंकि एंगल सबटेंड जो कितना है r डी थीटा, उस पर मास कितना होगा, तो वो मान लिया dm। तो dm क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा, लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा। ये तो हमने मास एलिमेंट के बारे में लिखा है। क्या करा है, मास एलिमेंट के बारे में लिखा है। पर अगर मैं इसको डायरेक्ट कहूं, अच्छा अब मेरे पास देखो ध्यान से समझना, मैं एक और चीज बताता हूं। हमारा एलिमेंट यहाँ पे कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। यहाँ पे ये हमारा एलिमेंट है, ये ठीक है, इस जगह पे हमारा एलिमेंट है। तो मुझे बताओ उसका x कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना है, क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ मास एलिमेंट। जो भी मास एलिमेंट है उसका क्या, COM का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे भाई, यहीं तो कहीं ना सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ क्या आएगा, r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो r sin थीटा। भाई सेंटर ऑफ मास इसी के कहीं बीच में होगा, जहां पे भाई ये तो पॉइंट मास है ना, तो पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास तो वहीं कहीं होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ x, तो वो तो आएगा r cos थीटा, और यहाँ y की बात करूँ तो क्या आएगा, r sin थीटा। क्या आएगा, x की जगह तो r cos थीटा और y की जगह क्या आ जाएगा, r sin थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, नो यूज ऑफ कैलकुलेशन, नो यूज ऑफ कैलकुलेशन। क्यों कैलकुलेशन की जरूरत क्यों नहीं है, कारण सुनो। आपने अगर एक चीज देखी हो तो मैंने यहाँ देखा रिंग के अंदर जितना एक्स एक्सिस में सिमेट्री है, इन कंप्लीट रिंग सिमेट्री अबाउट x and y एक्सिस, सिमेट्री अबाउट x and y एक्सिस, जो भी दोनों एक्सिस है उसके अबाउट यहाँ क्या रहती है, सिमेट्री। इसलिए आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है, सेंटर ऑफ मास विल बी एट ज्योमेट्रिकल
सेंटर, मतलब जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहीं पे तो क्या आ रहा होगा, सेंटर ऑफ मास। कारण उसके पीछे मैंने बता दिया, जब कभी भी सिमेट्री अगर बराबर होती है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों में होती है, तो अपन क्या लिखते हैं कि वहां दोनों की सिमेट्री होगी। अब मान लो इसी जगह पे मैं ये कर देता, हाफ रिंग पार्ट कट कर दिया, ये सेंटर है, आर रेडियस। अब अपन ने इसमें कट करने के बाद अपन चेक कर रहे हैं कि यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इस जगह पे मुझे पता है कि अब सिमेट्री जो है, अब मुझे निकालने की किसकी जरूरत है, ओनली सिमेट्री अबाउट, सिमेट्री अबाउट सिमेट्री इज अबाउट वाई एक्सिस। और अगर जब सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट है, यहाँ क्या होगा, जो होगा जाएगा 0। तो ओनली कौन सा निकालना है, ओनली वाई कोऑर्डिनेट और COF विल बी कैलकुलेट, मास का वही निकालना है। और कैसे निकालेंगे, देखो YCM की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रल ऑफ वाई डी लोगे तो ऐसे ही तो लोगे ना, तो यहाँ पे तो तब भी क्या आने वाला है, यहाँ पे r sin थीटा यही आने वाला है। DM में चेंज हो जाएगा, DM में क्या चेंज होगा, जहां 2 पाई आर आ रहा था हाफ रिंग है तो वहां पाई आर आ जाएगा, तो यहाँ यूं लिख दोगे m अपॉन पाई आर, बाकी ये वाली चीज तो वही रहने वाली, नहीं लेने वाली, r इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ DM में यही m अपॉन पाई आर इंटू आर इंटू डी थीटा, ये ऐसे ही तो आएगा। अब मुझे बताओ इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मासेस को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, पहला मास उठाते 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 लास्ट कहां डालना है, यहाँ पे। तो देखो ये r से r कैंसिल, इधर भी r से r कैंसिल, m अपॉन पाई से m अपॉन पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या आया, r sin थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, और यह आएगा इंटीग्रेशन डी थीटा कहां से कहां तक, 0 से पाई, और यहाँ भी 0 से पाई। तो देखो कितना आ गया, r sin थीटा का क्या हो जाता है, माइनस कोस थीटा, इंटीग्रेशन करोगे और ये 0 से लेके पाई, और अपने को पता है डी थीटा का थीटा फ्रॉम 0 से पाई। तो यहाँ देखो क्या आंसर आया, माइनस पाई माइनस कोस 0 बटे पाई माइनस 0। और अगर आप यहाँ देखो कोस पाई -1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो -1 -1 -2 होगा। तो आंसर कितना आ गया, 2r अपॉन। कितना कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दो जल्दी से, सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये वाला केस, तो अब देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट याद भी रखने अपने को। कैसे, इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ कहाँ आता है, ये तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है GC, और ये क्या है COF। तो यहाँ क्या लिखोगे 0,2r अपॉन पाई, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिंग है ना। तो इस केस में अगर मान लो यही हमारे ऐसे होती, कैसे ये, तो फिर GC तो यहाँ होता, और यहाँ क्या आ जाता -2r अपॉन पाई कोमा 0, -2r अपॉन पाई कोमा 0। इसी जगह पे अगर मान लो मैं ऐसे करता कि यही हमारे को रखा रहता ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाते, ये तो GC यानी 0,0 या सेंटर मान लो, और ये क्या आ जाता 0, -2r अपॉन पाई। अगर मान लो ये ऐसे रखा हुआ रहता, हाफ रिंग ऐसे होती, और ये आपका GC ज्योमेट्रिकल सेंटर होता, तो यहाँ क्या करते 2r अपॉन पाई कोमा 0, कितना आ जाता है 2r अपॉन पाई कोमा 0। तो इस तरीके से अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान लो देखो एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो अपने को ध्यान में रखना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट, ये भी ध्यान में रखने का कि मान लो सर ये तो हमने ये करा, मान लो 1/4 रिंग होती तो क्या आता, 1/4 रिंग होती तो बच्चों फिर आंसर आता, देखो
आंसर आ जाता हमारा ये कि x कोऑर्डिनेट भी आता हमारा ये 2r/पाई और y कोऑर्डिनेट भी कितना आता है 2r/पाई। अब यहाँ तो कहीं से कहीं तक सिमेट्री नहीं ना तो y एक्सिस की सिमेट्री ना x एक्सिस की सिमेट्री, यानी दोनों कोऑर्डिनेट निकलेंगे और जब दोनों कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो आना तो आंसर उसमें वैसे ही है। यानी जब ऐसा को सीन होगा तो अपने को ध्यान में रखना है कि आंसर आता है 2r/पाई 2r/पाई। यानी अगर ये GC यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर और ये हमारा COM है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमारे से पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन GC एंड COM क्या लिखोगे? ये आएगा 2r/पाई का स्क्वायर प्लस 2r/पाई का स्क्वायर का अंडर रूट। कितना आया? ये आ गया 2√2r/पाई। कितना आ गया? 2√2r/पाई। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब मान लो अगर मेरे से इसी में ये करते कि ये वाला नहीं बना कि ये कह देते कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ये वाला पार्ट ये, तो ये तो हमारा GC हो जाता ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो अब क्या कोऑर्डिनेट लिखता? ये लिखता, देखो थर्ड कोऑर्डिनेट दिख रहा है तो यहाँ क्या लिखूंगा? -2r/पाई -2r/पाई। जो भी नीट वाले स्टूडेंट है उनसे तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग तो केवल रिजल्ट याद रखना है, आप लोगों को तो ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना, पर IIT वाले स्टूडेंटों को ये चीज़ आनी चाहिए कि किस तरीके से डिराइव कर रहे हैं। तो हमेशा चीज़ ध्यान में रखनी है बच्चों कि यहाँ पे हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये पूरी चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और मैंने आपको इसके अंदर जो चीज़ बताई वो एलिमेंट्री पार्ट वाली वो बिल्कुल क्लियर रखना। ठीक है, तो अपन ये इसके लिए लिख सकते हैं। अब मान लो जैसे अपने से बोल दिया जाए ए रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा आपको दे रखा है r cos थीटा। क्या दे दिया? r cos थीटा। लीनियर मास डेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या है? r cos थीटा आपको दे रखी है और आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द COM फॉर हाफ रिंग एज शॉन। आपको जो रिंग दे रखी है उसके लिए आपको बताना है। ये रिंग हमें दे दी कुछ इस तरीके की यहाँ पे और ये रेडियस हो गई r, और उसके लिए हमारे को लैम्डा जो दे रखा है वो दे रखा है r cos थीटा। कितना दे रखा है? r cos थीटा। जब ये r cos थीटा दे रखा है तो इसमें जब अपन सॉल्व करेंगे तरीका तो बिल्कुल वो का वही है ना। तरीका इन द सेंस इसमें क्या आने वाला है, इसमें जब अपन देखेंगे तो ये आएगी देखो इसमें जब अपन लिखेंगे तो क्या आएगा? वही कि हाफ रिंग है तो πr लेंथ पे मास m, तो यूनिट पे m/πr, जिसे ही क्या बोला गया है? लैम्डा, जो अब वेरी कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि मैंने ये हमारी जो रिंग थी कौन सी? हाफ रिंग, उसमें थीटा पे जाके ये अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए r d थीटा लेंथ का एलिमेंट लिया, ये रेडियस r हो गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? r cos थीटा, और ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा? r sin थीटा। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो XCM तो 0 होगा, पर x एक्सिस के अबाउट कोई सिमेट्री नहीं है तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या आ जाएगा? r d थीटा लेंथ पे मास कितना आएगा? लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा, यानी r स्क्वायर cos थीटा डी थीटा।
ये हमारे dm की वैल्यू आई, आ गई ना, आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ निकालना है, मुझे पता है एक्सीएम तो यहाँ क्या आ रहा है 0, वाईसीएम निकालूंगा तो वाईसीएम में क्या लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी एम, यानी वाई का मतलब वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आर साइन थीटा, और ये आएगा आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर कोस थीटा डी 0 से पाई, और यहाँ भी 0 से पाई। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर तो कैंसिल, ये आ गया आर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू डी थीटा, और ये आया हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा, ये 0 से पाई, ये भी 0 से पाई। तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा, तो आया आर अपॉन 2 साइन 2 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इंटीग्रेट कर दिया इसको, तो अब इसका इंटीग्रेशन बाकी है तो 0 से पाई। अब देखो अगर आप यहां देखोगे तो क्या आ जाएगा, आर अपॉन 2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आएगा फ्रॉम 0 से पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये देखो साइन थीटा आ रहा है, कितना आएगा साइन पाई माइनस साइन 0, क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0। ठीक है, तो यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस आर अपॉन 4 कॉस 2 पाई, यानी कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 बटे 0 माइनस 0। ये एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन चुकी है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का COM कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसे में वेरी करेगा ना तो हम वहां पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये इस फॉर्म में बन चुका है, r अपॉन 4 0 बाय 0, और 0 बाय 0 जो होती है ना वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसकी कैलकुलेशन बिना लिमिट के कैलकुलेट नहीं की जाती। ठीक है, तो यहां तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो रिप्लाई कर दो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क क्या हो चुका है, अब अपन किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्क के लिए। डिस्क किस टाइप की ज्योमेट्री, 2D, क्योंकि रिंग में तो ऐसा था बच्चों कि आपने मास को यूं घुमा के, यानी रोड को अगर घुमा के ऐसे सर्किल बना दिया तो वो रिंग बन जाती थी, पर डिस्क के अंदर क्या है, अब आपको अंदर भी मास फिल करना पड़ेगा, और जब अंदर भी मास फिल करना पड़ेगा तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। मान लो कि ये हमारी डिस्क है जिसका सेंटर हो गया, और ये हमारी यस ये सी डिस्क, समझ में आया। इनसाइड भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मास रहता है, तो अंदर अगर कुछ मास रहेगा तो अपन कैसे लिखेंगे, ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R। हमने ये जो डिस्क ली है उसका मास कितना हो गया m, और रेडियस कितनी हो गई कैपिटल R। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं तो इसको बनाने के लिए एलिमेंट कौन सा लगेगा, तो अपने को पता है, जैसे मान लो मैं इसको बना रहा हूं तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी रिंग ली, फिर उसके बाद एक और बड़ी सी इसके ऊपर रिंग, जस्ट हल्की सी बड़ी। मैं ये हल्का सा गैप भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो मैं धीरे धीरे क्या करता जा रहा हूँ, रिंग ले रहा हूँ और रिंग को क्या करता जा रहा हूँ, ये बस dr की फॉर्म में रेडियस को बढ़ाते जाओ। ये हल्का सा देखो मैं यूनिफॉर्म तो इसमें नहीं बता सकता, पर आप जानते ही हो
हल्का सा dr की फॉर्म में अपन बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, जब रिंग को अपन रेडियस को बड़ा करते हुए रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो मैं यहां तक रख चुका हूं, कहां तक रख चुका हूं, यहां तक, ठीक है। अब मैं अगला रखने जा रहा हूं, अगला पार्ट मतलब जो रिंग रखने जा रहा हूं अगली वाली, वो यहां पे रखने जा रहा हूं। जिसकी थिकनेस आप यही कह रहे हो ना कि dr से बढ़ाते बढ़ाते रखते जाओ, तो मैंने क्या करा, ये। तो अब मुझे बताओ, हमारा एलिमेंट यही तो हुआ ना, रिंग ही तो है, तो उस रिंग का मास कैसे, यहां तक की रेडियस तो स्मॉल आर है, क्योंकि अपन स्मॉल आर तक रख चुके हैं। अब अपन कितना सा बढ़ा रहे हैं, केवल dr। तो आउटर रेडियस की मैं बात करूंगा तो कितनी आ जाएगी, r प्लस dr। तो अगर मैं यहां पे बात करूं किसकी, मास की, तो मास कैसे लिखोगे, पहले तो अपन ये निकालते हैं कि एरिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, एरिया ऑफ एलिमेंट्री, मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूं, हर रिजल्ट में ध्यान में रखना है, एलिमेंट्री डिस्क, एलिमेंट्री डिस्क का सॉरी रिंग का एरिया अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा भाई, बाहर वाला एरिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, यही तो करोगे। आउटर एरिया कितना, पाई r प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो यहां कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस 2r डी आर माइनस आर माइनस पाई आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस पाई डी आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, क्या आया, अब देखो ये आया 2 पाई आर इंटू डी आर प्लस पाई डी आर का स्क्वायर। अब हमें एक चीज पता है कि डी आर तो वैसे ही बहुत कम है, तो ये तो ऑलमोस्ट उसका स्क्वायर करोगे, जैसे मान लो ये आया 0.01, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0001, तो ये वाली चीज तो जीरो के इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है ना, तो आंसर कितना आया 2 पाई आर इंटू डी आर, यानी हमारी जो एलिमेंट्री रिंग है उसका एरिया कितना है 2 पाई आर डी आर। तो अब मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, मास एलिमेंट, एलिमेंट्री जो मास है वो कैसे लिखा जाएगा, देखो लिखेंगे तरीका, क्या लिखोगे कि पूरी रिंग है जिसका एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, इस पे मास कितना है m, क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो मैंने बताया था सिग्मा लेंगे, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर पे मास कितना m, तो यूनिट पे कितना, ये आ जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर, जिसे क्या बोलते हैं भैया, सिग्मा बोलते हैं, अब यहाँ कितना आ जाएगा कि 2 पाई आर इंटू डी आर पे मास कितना आएगा, ये आ जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो कि मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो आया वो आया m अपॉन पाई आर स्क्वायर, जिसे आप सिग्मा भी लिखना चाहो तो वो लिख दो इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। हर एक केस में, डिस्क वाले केस में तो ज्यादातर यही आने वाला है, ज्यादातर क्या आने वाला है, यही आने वाला है। फिर अब दूसरा क्या होता है, अब मुझे लिखने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ मास एलिमेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ मास एलिमेंट कैसे, अब मुझे तो पता है कि हम डिस्क को बनाने के लिए कंप्लीट रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वी यूज कंप्लीट रिंग फॉर मेकिंग डिस्क, इस डिस्क को बनाने के लिए कंप्लीट रिंग का अपन यूज कर रहे हैं, और हमें पता है फॉर कंप्लीट रिंग COM जो होता है वो क्या होता है 0, या आप यूं कह सकते हो एट ज्योमेट्रिकल
at geometrical center. We use complete ring for making disk for complete, है ना। अब अपने को पता है कंप्लीट रिंग के लिए जो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। तो इसका मतलब आप, और वैसे भी देखो, मैं अगर यहाँ पे देखूं फॉर कंप्लीट डिस्क, फॉर कंप्लीट डिस्क, अब मुझे एक चीज बताओ, ये हमारी कंप्लीट डिस्क है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, इसके अबाउट भी सिमेट्री है और इसके अबाउट भी सिमेट्री है। तो मुझे तो सोचने की जरूरत ही नहीं, कभी कंप्लीट रिंग का अगर होगा तो जब तक उसकी मास यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर मास डेंसिटी वेरी नहीं कर रही है तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ एक्ससीएम भी यहाँ क्या आएगा 0 और वाईसीएम भी क्या आएगा 0 आएगा। एक्ससीएम भी क्या आएगा 0 और वाईसीएम भी क्या आने वाला है 0। पर इसी जगह पे बच्चों कि मेरे को ये क्वेश्चन दे दिया गया कि हाफ इसके लिए निकालो, इसके लिए फॉर हाफ डिस्क, और ये बोला यूनिफॉर्म है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी मास डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही। मान लो हमें दे दिया कि ये डिस्क ऐसी है, सेंटर ये, रेडियस कैपिटल आर है ना, और ये ठीक है ना। तो अगर ये वाला है तो इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो जहां तक मुझे पता है रिंग तो मैं ऐसी लूंगा ना, रिंग जो मैं लेने वाला हूं कैसी, ये ऐसी, ठीक है। रिंग तो मैं कैसे लेने वाला हूं, ऐसे। अब देखो ऐसे समझना, इसका अपन ने एरिया कैसे लिखा था, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी 2 पाई आर और विड्थ कितनी डी आर, ऐसे ही तो लिखा था। लेंथ इंटू विड्थ से लेंथ तो जो थी 2 पाई आर और विड्थ कितनी थी डी आर। ऐसे ही मुझे बताओ हमारे जो एलिमेंट्री रिंग जो है उसका एरिया क्या लिखोगे। एरिया लिखेंगे, देखो पाई आर तो लेंथ होगी ना ये, तो ये पाई इंटू स्मॉल आर और थिकनेस कितनी हो गई डी आर। बात तो बराबर है। अब आप कैसे लिखोगे, देखो मास कैसे लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर बाई 2, जो हाफ डिस्क है उस पे मास कितना m, तो यूनिट पे क्या लिखोगे 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जो है वो पाई आर इंटू डी आर कितना आ जाएगा 2m अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर। तो पाई से पाई कैंसिल, आंसर कितना आया 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर, आर इंटू डी आर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाली जो रिंग है हमारे, कौन सी वाली, ये वाली, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, वाई कोऑर्डिनेट ही निकालना होता है। और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ होता है, वो होता है 0,2r अपॉन पाई, क्योंकि हमारी जो छोटी वाली रिंग है उसका जो रेडियस है वो तो स्मॉल आ रही है ना, तो ये बस। तो आप क्या लिखोगे YCM इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ YDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रल DM। क्या आएगा, y की जगह तो 2r अपॉन पाई, dm की जगह 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर डिवाइडेड बाय 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर। इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके कैपिटल आर, 0 से लेके कैपिटल आर। अब देखो ये तो कांस्टेंट चीजें है तो ये तो कैंसिल हो गई। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैं इधर का रब कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 अपॉन पाई तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आया तो देखो कितना आ जाएगा, ये आया 4 अपॉन पाई, अंदर कितना बचा आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाय, इसमें कितना है, ये आया 2, ये तो कैंसिल हो गया, सॉरी नीचे बचा केवल आर डी आर का इंटीग्रेशन। तो यहाँ 0 से कैपिटल आर, यहाँ भी 0 से कैपिटल आर, क्या आ जाएगा, ये आया 4 अपॉन पाई आर क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय 2, यही आया। ठीक है,
भाई यहाँ पे अगर अपन ये सॉरी 2m तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ 2 ही आएगा, ये तो कैंसिल हो ही गया पूरा 2 में से 2, तो यहाँ आएगा 2। तो देखो कितना आया, ये r स्क्वायर से ये कैंसिल, आंसर कितना आया 4r/3π। कितना निकल के आया भाई 4r/3π। यानी सेंटर ऑफ मास अगर अपन बात करें किसके लिए, डिस्क के लिए, तो वो कितना निकल के आता है 4r/3π निकल के आता है। यहाँ तक पहले सभी बच्चों को क्लियर है तो रिप्लाई जल्दी से कर दो, जल्दी से सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो बच्चों। यहाँ तक सभी बच्चों को अगर क्लियर है तो रिप्लाई कर दो जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों, सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। और जिन भी बच्चों को अगर कोई डाउट आ रहे हैं तो मैं सेंटर पे अवेलेबल रहता हूँ, आप लोग सेंटर पे आके मुझसे पूछ सकते हो। जिन भी बच्चों को अगर कोई डाउट आता है तो वो सेंटर पे आके पूछ सकते हैं। अब देखो सेम वही केस, अगर मैं इसमें कह रहा हूँ तो सेंटर ऑफ मास 0,4r/3π पे, ठीक है। अगर मैं ये वाला केस लेता तो यहाँ क्या था, ये तो GC और यहाँ पे क्या करते, ये हमारा COM, क्या लिखते हैं -4r/3π, 0। ऐसे अगर मैं यहाँ पे ये वाला केस लेता, यहाँ कितना आता 0,-4r/3π, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 4r/3π, 0, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। जिन भी बच्चों को कोई डाउट है वो सेंटर पे आके मुझसे पूछ सकते हैं।